क्या आप अमीर बनने का सपना देखते हैं? क्या आप एक बेहतरीन जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं? अगर हाँ, तो इस किताब में आप सफलता, खुशी और धन प्राप्त करने के रहस्य जानेंगे। ये किताब आपको यह सिखाएगी कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति या पृष्ठभूमि से आते हों, आप अमीर बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसमें दिए गए सटीक तरीके और दिशा निर्देशों को अपनाकर आप वह जीवन पा सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। ध्यान रखें, जिस जीवन का आप सपना देख रहे हैं वह आपसे बहुत दूर नहीं है। आपको बस अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना बेहद जरूरी है और आपकी सोच यह होनी चाहिए कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस किताब में दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। यह किताब आपको सिखाती है कि अमीर कैसे बना जाए, और यदि आप पहले से ही अमीर हैं तो और भी अमीर कैसे बना सकते हैं। यह आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका बताती है। इसमें दिए गए सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और वह जीवन जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। हर इंसान अमीर बन सकता है, बस सही तरीके जानने की जरूरत है। क्या आप भी अमीर बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस किताब में बताए गए वैज्ञानिक तरीकों को आजमाइए और अमीर बनने का रास्ता समझिए। क्या अमीर बनने की चाह रखना गलत है? बिल्कुल नहीं। हर इंसान एक आरामदायक और बेहतर जीवन जीना चाहता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अमीरी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन साधनों का प्रतीक है जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को विकसित करने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति अमीर होता है वही अपने जीवन की पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए आपको अच्छा खाना, कपड़े और एक सुरक्षित छत चाहिए। इसके साथ साथ आपको उचित आराम और मनोरंजन की भी जरूरत होती है ताकि आप अपने शरीर को फिर से ताजगी दे सकें। यह सब तभी संभव है जब आपके पास आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। इसी तरह एक स्वस्थ दिमाग के लिए हमें प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए, दुनिया की सैर करनी चाहिए और कला को समझने और उसकी सराहना करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को हासिल करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होती है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखने और दूसरों से प्रेम करने के लिए भी हमें एक समृद्ध जीवन की जरूरत होती है। एक अच्छा जीवन साथी बनने, अच्छे माता पिता और नागरिक बनने के लिए भी आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और यह समृद्धि प्राप्त करने की क्षमता हर किसी के अंदर होती है। यह किताब आपको एक गाइड के रूप में काम आएगी जो अमीर बनने के रास्ते को स्पष्ट रूप से समझाएगी ताकि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी सकें और अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें। अमीर बनने का विज्ञान, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर आप इस किताब में बताए गए स्टेप्स को ठीक से फॉलो करेंगे तो अमीर बनने का आपका सपना जरूर सच हो सकता है। यही इस किताब का विज्ञान है। आपको चीजों को एक खास तरीके से करना होगा। आपकी पहचान या आपकी पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती। जब आप इन सिद्धांतों को सही तरीके से अपनाएंगे तो अमीर बनना निश्चित है। इसके लिए आपको किसी अमीर परिवार में पैदा होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर अमीर परिवार का हर सदस्य अमीर होता और गरीब परिवार के लोग हमेशा गरीब ही रहते। कई विकासशील देशों में ज्यादातर लोग गरीब हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं अमीरी की जिंदगी जीते हैं। ऐसा क्यों है? मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एक ही कस्बे में रहते हैं और दोनों फलों का व्यवसाय करते हैं। फिर भी मिस्टर ए अमीर हो जाता है जबकि मिस्टर बी गरीब रह जाता है। इसकी वजह यह नहीं है कि मिस्टर ए के पास कोई अनोखा टैलेंट है। असल में अमीरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप चीजों को कैसे करते हैं, एक निश्चित तरीके से। क्या अमीर बनने के लिए खास प्रतिभा चाहिए? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ही बेहतरीन कारपेंटर हैं। उनके पास शानदार हुनर है, लेकिन मिस्टर एक्स अमीर हो जाता है जबकि मिस्टर वाई वहीं का वहीं रह जाता है। इसका मतलब यह है कि अमीर बनने के लिए किसी खास टैलेंट या स्किल की जरूरत नहीं होती। बस आपको अमीर बनने के विज्ञान को समझना और उसे सही तरीके से लागू करना होता है। आपको कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे और फिर यह मायने नहीं रखता कि आपकी मौजूदा स्थिति क्या है। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, पहचान हो या ना हो, आप अमीर बन सकते हैं। बस इस किताब में बताए गए स्टेप्स का पालन करें और अपना सपना पूरा करें। क्या अवसरों पर कुछ लोगों का एकाधिकार है? यह सोचना गलत होगा कि दुनिया के सारे अवसर और संसाधनों पर कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा है और बाकी लोग इसलिए गरीबी में जी रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में सभी के लिए भरपूर साधन और अवसर उपलब्ध हैं, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति है, एक असीम ऊर्जा जिसे आप अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास वह शक्ति है जो इस फॉर्मलेस ऊर्जा को अपने लक्ष्य के अनुसार बदल सकती है। आप जो पाना चाहते हैं वह इस शक्ति की मदद से पा सकते हैं। यही तरीका आपको भी अमीर बना सकता है। अमीर बनने का पहला सिद्धांत, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच।
अमीर बनने के लिए आपको अपने आसपास की फॉर्मलेस सब्सटेंस से अपनी इच्छाओं को कैसे वास्तविकता में बदलना है? इसका जवाब है विचार। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जो भी चीजें आज हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कुर्सी, किताब, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सब किसी न किसी के विचारों का परिणाम है। हर आविष्कार, हर नई तकनीक सबसे पहले एक विचार के रूप में अस्तित्व में आई थी। हमें समझना होगा कि हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमारे विचारों से होती है। अमीर बनने का विज्ञान 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत, इस ब्रह्मांड में एक फॉर्मलेस सब्सटेंस, अदृश्य ऊर्जा है जो हर चीज को घेरती है। दूसरा सिद्धांत, हमारा विचार इस फॉर्मलेस सब्सटेंस को आकार दे सकता है। तीसरा सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से इस अदृश्य ऊर्जा को अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकता है। आपको अपने लक्ष्यों के बारे में इतनी गहराई से सोचना होगा कि वे आपकी वास्तविकता बन जाएं। उसकी हर डिटेल को अपने मन में जिंदा रखें। मान लें कि आप पहले ही उस चीज को हासिल कर चुके हैं। उसे महसूस करें, देखें और उसे अपने विचारों में जकड़ लें। जब आप उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने विचारों को सच्चा मानेंगे, तो आपका विचार उसे वास्तविकता में बदल देगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कभी गरीबी के बारे में मत सोचिए। अगर आप खुद को स्वस्थ मानेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके सकारात्मक विचारों में एक अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए हमेशा अपने मन में अमीरी के विचार रखें। आप खुद को जैसा मानेंगे वैसा ही बनेंगे। खुद पर यकीन रखिए और कभी संदेह न कीजिए, चाहे हालात जैसे भी हों। यह विश्वास बनाए रखें कि एक दिन आप जरूर अमीर बनेंगे। जीवन को बेहतर बनाना, इंक्रीजिंग लाइफ। अगर आप जीवन में हर चीज चाहते हैं तो आपको अमीर बनना होगा। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए भी आपको आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। मास्लो की जरूरतों की श्रेणी, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के अनुसार इंसान की सबसे पहली जरूरतें खाना, कपड़े और आश्रय हैं। इन आवश्यकताओं के बाद सुरक्षा आती है, और जब ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। इसलिए अमीर बनने की चाहत का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं। आप खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और प्यार देना और पाना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रकृति भी चाहती है कि आप अमीर बने ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें और दूसरों की मदद कर सकें। इस ब्रह्मांड में आपको अमीर बनाने के लिए जितने भी साधन हैं वे पर्याप्त हैं। आपका अमीर बनने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और ईश्वर की मर्जी भी है। आपको अमीर इसलिए बनना है कि आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकें, न कि सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने या लालच के लिए। आपको अमीरी का उपयोग अपने और दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए करना है। आपको धन का उपयोग दुनिया की सैर करने, नई चीजें सीखने और सच्चाई की खोज में करना है। आपका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि सृजन करना होना चाहिए। दूसरों से धोखा देकर या किसी का नुकसान उठाकर अर्जित किया गया धन कभी भी आपको सच्ची खुशी नहीं देगा। ऐसी अमीरी आज हो सकती है, लेकिन कल खत्म भी हो सकती है। इसलिए सृजन पर ध्यान दें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में फॉर्मलेस सब्सटेंस की कोई कमी नहीं है और आपका वह हिस्सा हमेशा आपका रहेगा। कैसे अमीरी आपके पास आती है? हाउ रिचेस कम टू यू। अमीर बनने का असली राज यह है कि आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में कैसे बदलते हैं, यानी फॉर्मलेस सब्सटेंस को किस तरह से असली दुनिया में लाते हैं। और यह किया जा सकता है आपके विचारों की ताकत के जरिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बुनाई मशीन चाहिए तो सबसे पहले आपके मन में उसकी एक साफ सुथरी तस्वीर बनेगी। आप उसकी हर डिटेल के बारे में सोचेंगे, उसका आकार, रंग और डिजाइन। फिर आपको यह मान लेना होगा कि वह मशीन पहले से ही आपकी है। किसी भी तरह का शक मत करो, यकीन करो कि वह बुनाई मशीन आपकी हो चुकी है। फॉर्मलेस सब्सटेंस यानी ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा कुछ न कुछ रास्ता निकालकर आपको वह मशीन जरूर देगी। हो सकता है कि वह आपको तुरंत न मिले, लेकिन अगर आपकी मंशा अच्छी है और आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड इसे आपको जरूर पहुंचाएगा। एक बार एक शख्स था जिसका नाम विल था। विल बहुत गरीब था और किसी तरह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता था। उसने अपनी इच्छाओं को पाने के लिए इसी प्रक्रिया का पालन किया। उसके मन में एक साफ तस्वीर थी कि वह क्या चाहता है। उसे एक बिस्तर और एक हीटर चाहिए था। उसने अपने विचारों से उन वस्तुओं को अपनी जिंदगी में महसूस किया। कुछ ही महीनों में उसे अपने काम पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बोनस मिला और वह उन वस्तुओं को खरीद सका। इसके बाद विल ने और बड़ी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया, जैसे कि एक घर। उसने घर की हर डिटेल्स के बारे में सोचा और धीरे धीरे अपने जीवन को इस तरह से जीने लगा जैसे कि वह पहले से ही उस घर में रह रहा हो। उसके काम में सुधार हुआ, उसकी सेहत भी बेहतर होने लगी और कुछ सालों के भीतर उसने एक घर खरीद लिया। विल ने खुद पर भरोसा किया और कभी अपने सपनों पर संदेह नहीं किया।
आभार का महत्व, ग्रेटिट्यूड। अमीरी हासिल करने के बाद आपको जो भी अच्छा मिले उसके लिए आभारी रहना जरूरी है। इससे आपका संबंध फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ मजबूत बना रहता है। कुछ लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कृतज्ञता की कमी के कारण वे फिर से गरीब हो जाते हैं। अगर आप आभारी रहेंगे तो और अधिक धन और खुशियां आपकी ओर खींचती चली आएंगी। जो लोग आभारी नहीं होते उनके जीवन में असंतुलन आ जाता है और वे अपनी सफलताओं को खो देते हैं। आभारी रहकर आप ब्रह्मांड के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाए रखते हैं। इसलिए जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलिए। सही तरीके से सोचना, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। आपको अपने लक्ष्यों के बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। आपको जो चाहिए उसकी एक साफ और स्पष्ट तस्वीर आपके दिमाग में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक घर चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि वह घर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा। कुछ लोग केवल यह कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं या मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन इसमें कोई स्पष्टता नहीं होती। जब तक आप फॉर्मलेस सब्सटेंस ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश नहीं भेजेंगे, तब तक आपके सपने सच नहीं हो सकते। जैसे आप अपने दोस्त को एक ईमेल भेजते हैं, अगर आप ईमेल में स्पष्ट शब्द नहीं लिखते तो क्या आपका दोस्त उसे समझ पाएगा? नहीं। उसी तरह जब तक आप अपने विचारों में स्पष्ट नहीं होंगे, ब्रह्मांड भी आपकी बात नहीं समझ पाएगा। आपको अपने सपनों के लिए एक जुनून विकसित करना होगा, यानी आपको उस चीज को हर हाल में पाना है। अपने खाली समय में उसी चीज के बारे में सोचें, उसकी एक डिटेल्ड इमेज अपने दिमाग में बनाएं और ऐसा मान लें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। इसके अलावा जो भी चाहते हैं उसके लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलें। यही तरीका आपको अमीर बना सकता है। खुश रहना और सकारात्मक सोचना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको हर हाल में खुश रहना होगा। सोचिए, अगर वह चीज जो आप चाहते हैं मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे। अपने हर दिन को खुशी और सकारात्मकता से भरपूर जिएं। याद रखें, एक साइंटिस्ट और एक दिवा स्वप्न देखने वाले व्यक्ति में बस यही फर्क होता है कि साइंटिस्ट अपने विचारों पर पूरी तरह से यकीन करता है और उनके लिए मेहनत करता है, जबकि दिवा स्वप्न देखने वाला सिर्फ सपने देखता है। अपनी विल पावर का सही उपयोग। हाउ टू यूज द विल। आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति का सही उपयोग केवल अपनी प्रगति के लिए होना चाहिए। दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपना सही नहीं है। आप दूसरों को अपनी तरह से काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी सफलता का उदाहरण देकर उन्हें प्रेरित जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी पर अपनी इच्छाओं का दबाव डालना गलत है। आप यह नहीं कह सकते कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि वास्तव में आप नहीं जानते कि किसी और के लिए क्या सही है और क्या गलत। आपको अपनी इच्छा शक्ति को इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों को अपनी सोच के हिसाब से बदलने की कोशिश न करें। हमेशा अपने लक्ष्य और सपनों के प्रति समर्पित रहिए और अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। जब आप अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं तो संदेह और डर को अपने पास फटकने न दें। अगर आप लगातार गरीबी या बीमारियों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उन्हें ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच को पूरी तरह से अमीरी पर केंद्रित करना होगा। कोई भी इंसान गरीबी के बारे में सोचते हुए अमीर नहीं बन सकता और न ही बीमारी के बारे में सोचते हुए स्वस्थ हो सकता है। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं ताकि आप सही कार्य कर सकें। सही दिशा में चैरिटी। राइट अप्रोच टू चैरिटी। जब भी हम चैरिटी की बात करते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम इसे सही तरीके से करें। किसी को सिर्फ खाना या पैसा देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इससे बेहतर यह है कि आप उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें, उन्हें गरीबी से निकलने का रास्ता दिखाएं। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को एक बार खाना दे देते हैं तो वह आज का पेट भर लेगा, लेकिन कल फिर भूखा रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप उन्हें गरीबी से बाहर निकलने का सही समाधान बताएं। अपनी सफलता की कहानी से उन्हें प्रेरित करें। आप खुद अमीर बनकर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। जब गरीब लोग देखेंगे कि आप अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अमीर बने हैं तो वे भी आपकी तरह सफल होने की प्रेरणा पाएंगे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। एक सर्टेन वे में काम करना। एक्टिंग इन द सर्टेन वे। जब हम कहते हैं कि एक निश्चित तरीके से काम करें तो इसका मतलब है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए। आपको अपने विचारों में बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आपको अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा और अभी जो कुछ भी करने की जरूरत है उसे सबसे अच्छे तरीके से करना होगा। आप केवल वर्तमान पर ही नियंत्रण रख सकते हैं, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का यही सही समय है। अगर आप किसी नए बिजनेस या नौकरी की योजना बना रहे हैं
तो तुरंत एक्शन लें। बाहरी प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। अगर आप आज सही कदम उठाएंगे तो भविष्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, भले ही आपकी मौजूदा नौकरी में आपको प्रमोशन न मिल रहा हो। अगर आप लगातार बेहतर काम करेंगे तो आपको भविष्य में नए अवसर मिलेंगे। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपकी मंजिल करीब आएगी। एफिशिएंट एक्शन। हर दिन को बेहतर और प्रोडक्टिव तरीके से जीना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दिन का सही इस्तेमाल नहीं करते तो आप न सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि समाज, इकोनॉमी और दुनिया पर एक बोझ बन सकते हैं। आपके दिन की हर छोटी कोशिश या तो सफलता के रास्ते पर लेकर जाती है या असफलता की ओर। अगर आपके दिन असफलताओं से भरे हैं तो आप गरीबी में ही फंसे रहेंगे, लेकिन अगर ज्यादातर दिन सफल होते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। आपको अपने काम को कल पर टालने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें भविष्य में बड़ी सफलता लाती हैं। जैसे एक बारिश की बूंद भी पानी में हलचल ला सकती है, वैसे ही आपका एक छोटा कदम भी बड़ी संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। इसके अलावा याद रखें कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दो अलग बातें हैं। बिजी होने का मतलब सिर्फ काम में डूबे रहना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना चाहिए जो आपको फायदेमंद परिणाम दे। जब आप अपना हर दिन सही ढंग से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बिताते हैं, तभी आप असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। सही बिजनेस का चुनाव, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। आपकी सफलता और खुशियों का रास्ता उसी बिजनेस से होकर जाएगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो। जो काम या हॉबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वही आपके लिए सही बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई विशेष स्किल नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जीवन हमेशा सीखने का मौका देता है। खुद को जितना हो सके ट्रेन करें और इसे बोझ न समझें। इसे एक मजेदार अनुभव की तरह लें। भले ही आपको आपका मौजूदा काम पसंद न हो, फिर भी उसमें अपना 100% दें। प्रोडक्टिव और प्रेरित रहें, क्योंकि सही अवसर वहीं से शुरू होता है जहां आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं। उन्नति की छाप छोड़ना, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। हम सभी जीवन में अधिक हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह नॉलेज हो, सुंदरता, पैसा या खुशी। यह एक प्राकृतिक बात है। हम सभी बढ़ना और प्रगति करना चाहते हैं। जो लोग आपके जीवन में हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करें और जो भी काम करें उसमें पूरी ऊर्जा और एफर्ट लगाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दें जो उन्हें आपके साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करे। छोटी छोटी बातों से भी आप बड़ी छाप छोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी सहयोगी को कोई फाइल सबमिट कर रहे हैं तो मुस्कान के साथ दें, ताकि उसे भी अच्छा महसूस हो। जब आप इस तरह का सकारात्मक और सहयोगी व्यवहार रखते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे आपकी सफलता के मौके बढ़ते हैं और आपको नए अवसर मिलते हैं। आप अपने कस्टमर्स और सहयोगियों के दिलों में एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं और इसी तरह आपकी प्रगति भी होती है। सफलता की सही सोच, राइट माइंडसेट फॉर सक्सेस। आपकी सफलता का रास्ता इस सोच से होकर जाता है कि मुझे जो चाहिए वो दूसरों के लिए भी चाहिए। इस मानसिकता से आप कभी भी दूसरों पर हावी होने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें भी सफल होने में मदद करेंगे। जब आप दूसरों के लिए भी वही चाहते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, तो दुनिया की सभी खुशियां आपके पास आएंगी। जो लोग अपनी खुशियां और सफलता दूसरों के साथ बांटते हैं, उन्हें हमेशा और अधिक मिलता है। द एडवांसिंग मैन। इस पुस्तक में दी गई तकनीकें सभी पर लागू होती हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। आप रूल ऑफ इंक्रीज का उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप एक दैनिक वेतन पर काम कर रहे हो, अपना व्यवसाय चला रहे हो, एक वकील हो या एक कार्यकारी। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जितनी अधिक देखभाल करेगा और अपने मरीजों की सेवा करेगा, उतने ही अधिक मरीज उसकी ओर आकर्षित होंगे। इस तरह वह एक प्रसिद्ध और सफल डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह एक शिक्षक जो अपने छात्रों को दिल से पढ़ाता है और उनकी मदद करता है, उसकी नौकरी कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास छात्रों का प्यार और आशीर्वाद होता है। कोई भी स्थिति हो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर आप दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं तो ऐसा कभी मत सोचें कि आप अमीर नहीं बन सकते या आपको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ऊपर वाला आपकी मेहनत और कौशल को देख रहा है और वह समय जरूर आएगा जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप जो आज हैं उससे आगे बढ़ने का अवसर आपको जरूर मिलेगा। बेशक अगर आपको अभी तक प्रमोशन नहीं मिली है या आपका बॉस आपके काम की तारीफ नहीं करता, तो कोई और जरूर करेगा। अगर आप हर दिन विश्वास के साथ जीते हैं और आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। चार्ली की प्रेरणादायक कहानी। अब हम चार्ली की कहानी सुनाते हैं, जो एक दैनिक वेतन पर काम करने वाला व्यक्ति था। उसने 10 साल तक क्लर्क की नौकरी की और अपनी बचत से खुद का फार्म शुरू करने का सपना देखा। चार्ली हमेशा से एक फार्म खरीदना चाहता था जहां वह सब्जियां उगाए और कुछ जानवर पाले। ये सपना उसके मन में कई सालों से था, जो आखिरकार एक दिन पूरा हुआ। चार्ली ने अपनी बचत से 10 एकड़ का खेत खरीदा और वहां अपना फार्म बनाया। उसने मेहनत की और मौसम के अनुसार विभिन्न सब्जियां उगाई।
साथ ही उसने कुछ जानवर जैसे सुअर, मुर्गियां और बत्तख भी रखे। चार्ली और उसकी पत्नी ने अपने फार्म की सब्जियां और जानवरों के उत्पाद जैसे अंडे और चिकन बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका लाभ बढ़ता गया। चार्ली ने कुछ और जमीन खरीदी और वहां भी जानवर रखे। उसने अपने रिश्तेदारों को अपने फार्म में काम करने के लिए बुलाया और पड़ोसियों को भी साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार चार्ली ने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदली। उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था और चार्ली अपने काम को महत्व देता था, इसीलिए उसके ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। सफलता का सूत्र चार्ली आज एक अमीर आदमी बन चुका था और यह सब उसके अच्छे और मजबूत इरादों के कारण ही संभव हुआ। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे अपनी गरीबी से बाहर निकलने में मदद की। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी स्थिति कुछ भी हो, अगर हम मेहनत करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो हम भी सफल हो सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत तकनीकें हमें यह सिखाती हैं कि सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस, नौकरी या शिक्षा, आपकी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच ही आपके भविष्य को आकार देती है। मेहनत का मूल्य हमेशा याद रखें, मेहनत का फल मीठा होता है। चार्ली की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से न केवल अपनी जिंदगी को बदला बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया। यह हमें यह बताता है कि असफलता से डरने की बजाय हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आपकी मेहनत किसी न किसी दिन रंग लाएगी। दूसरों को प्रेरित करें। इस पुस्तक में बताया गया है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद भी आगे बढ़ते हैं। चार्ली ने न केवल खुद को सफल बनाया बल्कि अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी अपने साथ जोड़कर एक सामूहिक सफलता हासिल की। यही सामूहिकता और एकजुटता हमें समाज में बदलाव लाने का अवसर देती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अपने विचारों को सही दिशा में लगाकर और नकारात्मकता से दूर रहकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने मन में विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सीखने योग्य बातें, धैर्य और मेहनत। सफलता पाने के लिए धैर्य और लगातार मेहनत करें। दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो आप खुद भी आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच। नकारात्मकता से दूर रहें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाएं। सीखने का अवसर। हर अनुभव से सीखें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अंततः यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लें और कभी हार न माने। हम सभी के भीतर अपनी सफलताएं पाने की क्षमता है, बस हमें उस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें और दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। यही है असली सफलता। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हिंदी ऑडियो बुक शो पर हमारी यह ऑडियो बुक समरी सुनी। हमें आशा है कि आपने आज की ऑडियो बुक से कुछ नया सीखा और अपने जीवन में इसे अपनाने की प्रेरणा मिली। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए ऑडियो बुक समरी की जानकारी सबसे पहले पा सकें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी। अगले ऑडियो बुक में हम एक और रोचक समरी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।